आज से SGX निफ्टी से गिफ्ट निफ्टी हो गया, तो ये गिफ्ट निफ्टी है क्या, क्या क्या किस तरह से काम होगा, ये सरल शब्दों में समझते हैं वी बाला सुब्रमण्यम साहब से, जो कि NSE IX के MD एंड CEO है। बाला सर बताइए सबसे पहले कि अब ये गिफ्ट निफ्टी और SGX निफ्टी में अंतर क्या होगा और किस तरह से ये काम करने वाला है। तो जैसे आप जानते हैं निफ्टी जो है NSE का टॉप 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है और इस इंडेक्स में एक्चुअली जो है सिंगापुर ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है सन 2000 में यानी कि 23 साल पहले उन्होंने इसमें लॉन्च किया था और ये जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि उन्होंने भारत में काफ़ी निवेश किया है। करीब हमारे अभी आज के दिन में $3.5 ट्रिलियन का हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके करीब 20% ओनरशिप फॉरेनर्स के पास है, जो करीब $750 बिलियन का है, जिसमें से करीब डेली जो है $10 बिलियन का वो लोग एजिंग करते हैं। और ये एजिंग जो है सिंगापुर में सिंगापुर निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती थी। इससे क्या होता था कि ये सिंगापुर निफ्टी जो है डेली भारत से पहले खुलता था और भारत के मार्केट्स बंद होने के बाद भी चलता था, क्योंकि ये जो है पूरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो जापान से लेके US की जो टाइम जोन्स है उसके हिसाब से वो काम करती थी, करीब 21 घंटे का ट्रेडिंग करते थे। तो अब जो है हमने एक NSE और सिंगापुर एक्सचेंज ने एक समझौता किया है और NSE की जो सब्सिडरी कंपनी है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो मैं गिफ्ट सिटी में जिसका मैं MD एंड CEO हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने SGX कनेक्ट एक किया है जो पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसमें हमने SGX कनेक्ट, जिसके दौरान हमने सिंगापुर एक्सचेंज को जो है उनको हमने उनकी एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी को हमारे इधर एक ब्रोकिंग फर्म का एडमिशन दिया है जिसका नाम है SGX इंडिया कनेक्ट। और ये जो कंपनी है उसमें अब जितने भी ऑर्डर्स उनके कस्टमर्स पहले जो सिंगापुर एक्सचेंज में मैचिंग होती थी वो आज 3 जुलाई से ये सारे ऑर्डर्स जो है उनके ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में मैचिंग होती है। तो करीबन अभी आज सुबह 6:30 बजे को आज पहला दिन ये पूरा 100% लिक्विडिटी स्विच हुआ और ये करीब हमने आज 3:30 बजे जब इंडियन मार्केट बंद होता है रफली हमने जो है 8 घंटे के सेशन में हमने देखा है कि $1.3 बिलियन का ट्रेडिंग हुआ है और अब दूसरा सेशन जो है 4:30 बजे के आसपास शुरू होगा और कल सुबह के 2:45 तक चलेगा। तो इफेक्टिवली एक सुबह का सेशन और एक शाम का सेशन। और सबसे बड़ी मूल बात क्या है कि ये जो मैंने जो बताया 9 से 10 बिलियन डॉलर का जो ओपन इंटरेस्ट जो फॉरेनर्स कभी भी एजिंग के लिए यूज करते थे, वो पूरा जो ओपन इंटरेस्ट है अभी हमारे इधर आ गया है। आज सुबह ही जो है सिंगापुर ने करीब $9.3 बिलियन का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमारे इधर ट्रांसफर किया है। सर महत्वपूर्ण दूसरी बात ये भी है कि क्या इसको टाइमिंग को लेकर हम क्या करेंगे, कब ब्रेक पड़ेगा, क्योंकि हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद और 9:15 बजे खुलता था, लेकिन ये अब गिफ्ट निफ्टी का पूरा टाइमिंग और बीच में कहाँ ब्रेक पड़ता है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो हम जो है करीब जो है मॉर्निंग को 6:30 को जो है हम अपना मार्केट शुरू करते हैं। उसके पहले जो हम एक 10 मिनट का प्री ओपन सेशन चलाते हैं और 6:30 से करीब 3:40 PM इंडिया मार्केट 3:30 को बंद होता है, 3:40 PM को हमारा कंटिन्यूस सेशन चलता है। उसके बाद जो है हम एक 10 मिनट का एक क्लोजिंग का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद करीब 4:35 को वापस हमारी जो मार्केट है एक 5 मिनट का प्री ओपन के बाद वापस सेकंड सेशन के लिए खुलता है और ये जो है नॉन स्टॉप 2:45 AM तक चलता है। तो इफेक्टिवली आपको मार्केट में पूरा ट्रेडिंग करने के लिए करीब 21 घंटे का समय है। और 21 घंटे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है पूरी विदेशी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो जापान की टाइमिंग, क्योंकि हमारा जब सुबह 6:30 होता है तब जापान की मार्केट के लोग सुबह जागे रहते हैं, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स से लेके जब हम रात को 2:45 को हम जब हमारा मार्केट बंद करते हैं सेकंड सेशन में, तब अमेरिका की मार्केट जो है तब उनकी क्लोजिंग टाइम है। तो इफेक्टिवली हम जो है पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हम यहाँ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और यही मकसद है कि क्यों हम 21 घंटा ये मार्केट चलाते हैं। सर वॉल्यूम भी महत्वपूर्ण है। सिंगापुर में ओवरऑल डेली अगर बात करें या तो आपके पास मंथली आंकड़े है तो वो वॉल्यूम कितना था और हमारे यहाँ कितना एक्सपेक्ट करेगा और हम कितनी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं और सिंगापुर से ज़्यादा है अभी कि और एड ऑन आगे होगा। अभी जो है सिंगापुर एक्सचेंज में जितना भी लिक्विडिटी था पूरा 100% उन्होंने हमारे इधर ट्रांसफर कर दिया। तो जो उनके पहले उधर मैचिंग होता था अब वो ब्रोकर के माध्यम से वो हमारे इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 100% तो लिक्विडिटी सिंगापुर का आ गया। अब इसमें एडिशनली क्या होगा, एडिशनली ये होगा कि NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो गिफ्ट IFSC में है, यहाँ पे हमारे खुद के मेंबर्स हैं
जो इंडिया से निकलकर उन्होंने अपनी सब्सिडरियां कंपनियां बनाई है और करीब आज के दिन में 60 ब्रोकर्स ने इंडिया से यहाँ पे बनाई हुई है। और ये ब्रोकर्स जो हैं ये लोग भी ये फॉरेन इन्वेस्टर के सामने ट्रेड कर सकते हैं। तो इनका जो एडिशनल लिक्विडिटी बनेगा वो एक्चुअली जैसे 1+1 बोलते हैं, वैसे 1+1 11 भी बन सकता है। तो कितना ये स्कोप है, कितना गहरा ये लिक्विडिटी और डीप लिक्विडिटी पूल बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन डेफिनेटली जो है जितना लिक्विडिटी पहले सिंगापुर में होता था उससे जरूर हमारी उपेक्षा होगी कि यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी बने। खासकर सर कितनी प्रोडक्ट 4 या 5 और वो कौन कौन सी है, और फिर हम फ्यूचर में शॉर्ट फ्यूचर में कौन कौन सी एड ऑन भी करेंगे? सो अब जो है ये जो गिफ्ट निफ्टी का जो सिंगापुर कनेक्ट के साथ जो सीरीज बना है, इसमें हमने वो कनेक्ट अरेंजमेंट के अंदर 4 इंडेक्स जोड़े हैं। एक जो है निफ्टी 50 मेन इंडेक्स, दूसरा जो है बैंक निफ्टी, तीसरा जो है आईटी निफ्टी जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उसकी निफ्टी, और चौथा जो है फिन निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज की निफ्टी है। ये चारों प्रोडक्ट जो है हमने कनेक्ट में जोड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कई और भी प्रोडक्ट्स हैं एनएसई इंटरनेशनल में एक्सचेंज में, जैसे सिंगल स्टॉक जो इंडिविजुअल जो कंपनीज हैं उनके भी हमारे पास स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। लेकिन इसको हमने कनेक्ट के बाहर रखा है क्योंकि ये आज के दिन पे सिंगापुर में अवेलेबल नहीं थी, तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये करंटली सिंगापुर कनेक्ट के माध्यम से नहीं आएगी। तो इवेंचुअली हमारा टारगेट है कि धीरे धीरे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो आज सिंगापुर के थ्रू आ रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उनके पास 2 चॉइस है, या तो वो सिंगापुर के थ्रू ही आए कंटिन्यू करें, या उनको अगर गिफ्ट के एक्सचेंज में जैसे एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज में डायरेक्टली मेंबरशिप लेके आना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली हमारा ये जो सिंगापुर कनेक्ट का जो एग्रीमेंट है करीब 5 साल का फिक्स्ड एग्रीमेंट है जिसमें एक्सक्लूसिविटी है। उसके बाद 2 साल का ऑटोमेटिक रिन्यूअल का भी क्लॉज बिल्ट है। तो 7 साल तक हमें सिंगापुर के साथ काम करना ही है। बट उसके अंदर अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने गिफ्ट आईएफएससी जोन को अपने आप डायरेक्टली अडॉप्ट किया तो एक्चुअली फिर वो सिंगापुर के थ्रू नहीं आएंगे बल्कि डायरेक्टली आएंगे। तो ओनली समय हमें बता सकता है कि कैसे ये रूप लेगा। और 7 साल के टाइम में 7 साल बाद जब आप वापस एक इंटरव्यू लेंगे, शायद तब मैं रहूं या ना रहूं, बट तब हमें पता चलेगा कि लोगों ने डायरेक्टली इंडिया में आईएफएससी के थ्रू आना चाहा या सिंगापुर अभी भी महत्वपूर्ण है और उनके थ्रू वो कनेक्ट के काम करेंगे। सर अब फायदे की बात करते हैं। ब्रोकरेज से लेकर क्या क्या फायदे हैं जो कि हमें शुरुआती दौर में और आगे जाकर मिलने वाले हैं सिंगापुर को जो पहले मिल रहे थे? तो आज के दिन में जो है सिंगापुर में जो है इंटरनेशनल ब्रोकर्स, उनके जो ब्रोकर्स है सिंगापुर के ब्रोकर्स और इंटरनेशनल ब्रोकर्स, उनके थ्रू सारे क्लाइंट्स काम करते हैं। जो बड़े बड़े दुनिया के एसेट मैनेजर्स हैं, एच फंड्स हैं, जितने भी बड़े बड़े फैमिली ऑफिस हैं, पेंशन फंड्स हैं, सॉवरेन फंड्स हैं, इन सबका इंडिया में निवेश है। उनको एजिंग के लिए सिंगापुर के ब्रोकर के थ्रू आना पड़ता था। अब जो है जब एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज में हमारे खुद के भी ब्रोकर्स हैं, तो हमारे ब्रोकर्स को सेम कस्टमर बेस जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हम कहते हैं, या जो आज इंडिया में एफपीआई है भी नहीं, जिनको ये एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं, उनका भी बिजनेस हमारे ब्रोकर्स जो हैं डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे ब्रोकर्स सिंगापुर के ब्रोकर्स के सामने कम्पीट कर सकते हैं, और हमारे ब्रोकर्स ने अगर कॉम्पिटिटिव सर्विस दिया और बेटर सर्विस दिया एट अ मोर कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, क्योंकि गिफ्ट सिटी में सिंगापुर के सामने हमारे पास कॉस्ट की एडवांटेज है, ह्यूमन कैपिटल की एडवांटेज है, तो अगर वो बेटर कम्पीट कर सकें तो ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स जो हैं हमारे गिफ्ट सिटी में जो डायरेक्ट ब्रोकर्स एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसके थ्रू भी वो ट्रेड कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक है जिसको हम मेटा कहते हैं, एप्पल है, तो क्या वही कंपनी यहाँ पर लिस्ट हो सकती है सब्सिडरी के तौर पर और भारत की कंपनी हो सकती है? लिस्टिंग हम कब देखेंगे दुनिया की और देश की कंपनियों को यहाँ पर गिफ्ट में? सो जैसे अभी हमारे आईएफएससी चेयरमैन ने कहा, हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें करीब 2 साल पहले एक सेक्शन का अमेंडमेंट हुआ है जिसके तौर से इंडियन कंपनीज डायरेक्टली लिस्ट कर सकती है। बट आज के दिन में फॉरेन कंपनीज को लिस्टिंग करने के लिए कंपनीज एक्ट ने ऑलरेडी अलाउ कर दी है। अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में कब आएगी कैपिटल रेस करने के लिए? जब यहाँ पे गिफ्ट आईएफएससी के सिस्टम में हमारे खुद के बहुत बड़ी इन्वेस्टर इकोसिस्टम बन जाएगी तो शायद इंटरनेशनल कंपनीज हमारी तरफ आएंगी। अब हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट है ना कि ओनली इंडियन कंपनीज को अट्रैक्ट करना, हमारा टारगेट है कि हमारे जो रीजन में जितने कंपनीज हैं, भले वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पहले ये कंपनीज जो है वो पहले रीजनली आईएफएससी में उनको जो है कैपिटल रेस करने के लिए
हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है धीरे धीरे जैसा हमारा IFSC बड़ा होते ही जाएगा, धीरे धीरे बड़े कंपनीज भी डायरेक्टली हमारे इधर पैसे या रेस करने के लिए आ जाएंगे। सर 10 सेकंड में जानना चाहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल किस तरह से काम करेगा? अभी ये जो हमारा सिंगापुर के साथ जो अरेंजमेंट है, जो हम SGX कनेक्ट अरेंजमेंट बोलते हैं, उसको एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट 2020 में NSE और SGX ग्रुप ने साथ में मिलकर बनाया था। इस अरेंजमेंट के अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन डेट डिसाइड किया था, जो इम्प्लीमेंटेशन डेट के से 5 साल तक जो है एक एक्सक्लूसिव रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट होगा और उसके बाद 2 साल का रिन्यूअल होगा। और वो इम्प्लीमेंटेशन डेट आज 3 जुलाई है। तो इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप के बिजनेस आते हैं। एक तो सिंगापुर जो अपनी तरफ से उनकी खुद की जो ब्रोकिंग कंपनी के अंदर से सिंगापुर के जो बिजनेस है वो हमारे इधर ट्रेड करते हैं, और दूसरा जो है हमारे NSE IX के डायरेक्ट जो ब्रोकर्स हैं वो अपना कस्टमर्स को वो हमारे इधर डायरेक्टली ट्रेड कराते हैं। तो जो हमारा इंडियन साइड का बिजनेस है उसमें हम 75% जो भी हमें ट्रांजैक्शन चार्ज के माध्यम से जो मिलेगा 75% हम रखेंगे और 25% हम सिंगापुर के साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे। और सिमिलरली सिंगापुर जो है जो उनका जो बिजनेस वो ला रही है उसका 75% वो रखेंगे और 25% हमको पास ऑन करेंगे। और ये जो है ये फॉर्मूला जो है हमने एक लास्ट 1 साल का एक एवरेज वॉल्यूम लिया है सिंगापुर में कितना ट्रेड हो रहा है, और उसके माध्यम से हमने एक थ्रेशोल्ड वॉल्यूम लेवल बनाया है और इस वॉल्यूम तक ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके थ्रेशोल्ड वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम क्रॉस करता है तो उसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम आता है उसका हम रेवेन्यू शेयरिंग इक्वली करेंगे 50-50। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।